बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का भी मुद्दा जो है वीएचपी कुंभ के दौरान उठाने वाली है, उसको एड्रेस करने वाली है? यहाँ विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करती है जी। और आज ऐसी अनेक विरोधी शक्तियां हैं कि जो हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। अभी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो आईबी है, और जो यूपी की अपनी जो खुफिया विभाग है, उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा है कि जो खालिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादी है, वो एक्टिव हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से कुंभ को डिस्टर्ब किया जा सके। मगर ये खतरा तो निरंतर बना है, कुंभ हो या कुंभ नहीं भी हो, तो पूर्ण भारत में ये ऐसी घटनाएं बनाने का प्रयास ये निरंतर हो रहा है। 13 तारीख से कुंभ शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है, क्या कुछ चीजें बाकी है, और वीएचपी जो है सरकार के साथ मिल करके इस कुंभ को सरल और सुगम और सफल बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है? यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं, आवागमन की व्यवस्थाएं और करोड़ों करोड़ों लोग जो आते हैं उनके सब तरह की व्यवस्थाएं, ये बहुत ही महत्व का विषय और बहुत चैलेंजिंग विषय है। और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, टॉयलेट्स, बाथरूम, पानी, बिजली, रास्ते, आवागमन, सभी दृष्टि से मुझे लगता है सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार। आपके नजर में क्या महाकुंभ या कुंभ जो है सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल है या ये उससे परे है? ये तो एक आध्यात्मिक यानी एकत्रीकरण है लोगों का, और धार्मिक शब्द है इसके लिए और अधिक योग्य। और मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा किसी भी धार्मिक एकत्रीकरण का उदाहरण है कि जिसमें इतने करोड़ों लोग एक धर्म के अनुयायी एकत्र आते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, उन्होंने ये एक बयान दिया कि जो कुंभ में जो स्टॉल लगेंगे, जो दुकानें लगती है कुंभ के आसपास या कुंभ के अंदर, वो सिर्फ हिंदू समाज के लोग लगाएंगे, किसी अन्य समाज के लोग, मतलब किसी अन्य धर्म के लोग, खास करके उनका कहना, ताकि मुसलमान समाज के लोग यहाँ पे स्टॉल नहीं लगा सकेंगे, ना लगाएं। करूंगा इस पूरे बयान को आप किस प्रकार देखते हैं और क्या ये सही है? मगर जिसकी आपके धर्म में आस्था नहीं, आपके व्रतों में आस्था नहीं है और वो आपका भोजन अशुद्ध करेगा, गंदा करेगा, तो लोगों के मन में ये शंका है सब जगह पर। ये जो लार्ज स्केल पे जो घर वापसी अभी हुई है मुस्लिम समाज के लोगों की, इस मूव को आप कैसे देखते हैं? अपना मूल पूर्वजों का धर्म छोड़कर गया होगा, वो भय का कारण होगा, प्रलोभन का कारण होगा, अज्ञान का कारण होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो वापस आने की इच्छा रखता था। अभी तक उसको अवसर नहीं मिल रहा था। अभी बदलते हुए वातावरण में उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम वापस आ सकते हैं और समाज में भी वापस आने के बाद में हमारा सम्मान रहेगा, हमारे साथ रोटी बेटी व्यवहार होगा। ये बहुत महत्व का विषय है। क्या वीएचपी इस चीज को लेकर के जो लोग वापस आए हैं उनको एक तरीके का कह सकते हैं प्रयास करेगा क्या कि ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके घर वापसी के बाद उनके साथ कोई भेदभाव ना हो? निश्चित ही जो अनेक संगठन, अनेक साधु संत अभी ऐसे वापस आने वाले लोगों का स्वागत कर रहे हैं। समाज का एक वर्ग ये कहता है कि ये जो है हमारा धार्मिक समागम है, साधु संतों का समागम है, मानव जाति का समागम है, तो सरकार का रोल कितना होना चाहिए, इसको लेकर के चर्चा होती है। आपको क्या लगता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए इस तरीके के आयोजनों में? मुझे लगता है कि विषमता का आरोप हिंदू धर्म के ऊपर होता है और इसलिए ये इतना बड़ा धार्मिक प्रसंग है कि जो इसका उदाहरण देता है कि हिंदू धर्म विषमता नहीं सिखाता है। तो राम जन्मभूमि के आंदोलन के पहले हिंदू कहने में लोग संकोच करते थे, कई लोगों को तो बहुत हीनता का भाव आता था, किंतु राम जन्मभूमि के कारण से हर जाति, बिरादरी, भाषा, पंथ संप्रदाय का हिंदू गर्व से को हम हिंदू इस भावना से खड़ा हो गया। नमस्कार, हम लोग प्रयागराज के संगम किनारे हैं और इसी पावन धरा पे महाकुंभ का आयोजन होने वाला है 13 जनवरी से। और आज हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी मिलिंद परांडे जी। मिलिंद जी, ऑर्गेनाइजर के इस मंच पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलिंद जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो अब ये जो महाकुंभ होने वाला है 13 तारीख से, इसमें बीएचपी की, विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका होने वाली है? वैसे तो कुंभ से विश्व हिंदू परिषद के स्थापना से ही बहुत पुराना संबंध रहा है। कुंभ में हर वक्त अपना कैंप लगता है, इस वक्त भी एक बहुत बड़ा कैंप अपना लग रहा है
और अपने विविध आयामों के कार्यक्रम भी यहाँ होंगे। अपनी एक अखिल भारतीय बैठक भी होगी जिसमें देश भर के लगभग 400 विभागों से कार्यकर्ता आने वाले हैं। ठीक है। और पूर्ण देश भर के जो प्रमुख पंथ संप्रदाय हैं उसके आचार्य जी। विश्व हिंदू परिषद की जो वैधानिक एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल हैं, उस बैठक के लिए दिनांक 24 जनवरी को यहाँ आने वाले हैं। और विश्व भर से भी अनेक बौद्ध देशों से पूज्य बौद्ध भंते, भारत के दक्षिण के तरफ से अनेक साधु परंपराओं में से संत, और वैसे ही भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, 7 सिस्टर स्टेट्स, असम वगैरह, वहां से भी पूजनीय संत इन सारे बैठकों के लिए पधारने वाले हैं। एक 2 दिन संत सम्मेलन भी होगा, 25 और 26। और फिर साथ में जो युवा संत प्रवास के लिए हिंदू समाज के मार्गदर्शन के लिए समय देने वाले हैं, उन युवा संतों का एक सम्मेलन होगा और पूज्य साध्वियों का भी एक सम्मेलन होगा। तो पूज्य संतों के भी ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं। यहाँ विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करती है जी। और आज ऐसी अनेक विरोधी शक्तियां हैं कि जो हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर सामाजिक समरसता का विषय लेकर एक बहुत प्रमुख लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे हजारों लोगों की एक बैठक होगी। साथ में विश्व हिंदू परिषद आज कसाईयों से गाय की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। हम 2 लाख से अधिक गोवंश प्रतिवर्ष गायों से यानी गायों की रक्षा या कसाईयों से करते हैं। तो आज गोरक्षा का काम करने वाले अनेक संगठन कार्यकर्ता, ऐसा एक बड़ा गोरक्षा सम्मेलन भी यहाँ पर होगा। और हाँ जी जी, आप गौरक्षा की बात कर रहे हैं और तमाम जो मुद्दे हैं जो हिंदू समाज से या सनातन से जुड़े हुए हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो क्या बांग्लादेशी हिंदू का भी मुद्दा जो है वीएचपी कुंभ के दौरान उठाने वाली है, उसको एड्रेस करने वाली है? ऐसा है कि इसकी चर्चा निरंतर चल रही है जी। आज, किंतु बांग्लादेश में अपना संगठन नहीं है उस अर्थ में, और उसके बारे में मगर सबके हृदय में बहुत पीड़ा है जिस तरह के अत्याचार वहां पर चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस हैं, अन्य देश है, इनके साथ तो भारत और भारत के हिंदू संगठन भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोगों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं तो तुरंत ह्यूमन राइट्स का विषय विश्व भर के अनेक संगठन लेते हैं। मगर आज कोई हूं कि चू नहीं कर रहा है जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या हिंदू को ह्यूमन राइट्स है कि नहीं, यह भी एक चिंता का विषय इसमें लग रहा है। तो भारत में भी जो ऐसे अनेक संगठन है कि जो आए दिन ह्यूमन राइट्स की बात करते रहते हैं, इनमें से भी कोई भी इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक जागरण का विषय भी हम लोग कर रहे हैं विश्व स्तर पे, और अभी सभी के प्रयत्न से विश्व के अनेक देशों में जो ह्यूमन राइट्स डे था 10 दिसंबर को, विश्व भर में सारे हिंदू संगठनों ने एकत्र आकर वो कार्यक्रम वहां पर भी किए, और मुझे लगता है हजारों जगह पर भारत में भी बहुत उग्र प्रदर्शन भी इसके बारे में हुए। तो जागरण का तो विषय हो रहा है। भारत सरकार भी, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा दबाव लाने का प्रयत्न कर रहा है। अभी तक पूर्ण उपयोग उसका इन सारे प्रयासों का नहीं हुआ है, ये चिंता का विषय है मुझे लगता है। मगर भारत में भी कुछ लोगों ने 5 अगस्त के दिन जब बांग्लादेश में सत्तांतर हुआ, तो दुर्भाग्य से अनेक लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये बात कही कि हम ऐसी परिस्थिति भारत में भी चाह रहे हैं, इस तरह के संघर्ष की। तो इस तरह के हिंदू विरोधी तत्व तो भारत में काम कर ही रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है हिंदू समाज ने बहुत सजग होने की आवश्यकता है कि, और अभी बांग्लादेश में लगभग 3 जेल तोड़े गए और 1500 से ज्यादा आतंकवादी, उग्रवादी, इस्लामिक वहां पर जेल से रिहा किए गए। अनेक लोग जो इस तरह से जिनके ऊपर मुकदमे थे, जिनको जेल में डाला गया था, वो आज वहां के सरकार में कुछ न कुछ हिस्सेदार बन गए हैं। और ऐसा बोला जाता है कि हजारों ऑटोमेटिक वेपन्स पुलिस स्टेशन से लूट कर गए हैं। तो मुझे लगता है पूर्ण विश्व को इस बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है कि एक इस्लामिक आतंकवाद का बहुत बड़ा केंद्र वहां खड़ा होगा, और यह संपूर्ण दक्षिण एशिया का ही नहीं,
तो पूर्ण विश्व यह इस कारण से असुरक्षित हो जाएगा। भारत के लिए भी अंतर्गत सुरक्षा के बहुत बड़े प्रश्न इस कारण से खड़े होंगे। और जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, भारत के हम टुकड़े करेंगे, भारत में पुनः हिंदुओं को गुलाम करेंगे, इस तरह के बकवास है, उसका कोई महत्व नहीं है, मगर इससे इनका मंशा प्रकट हो रही है, जो चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है इन सारी बातों के बारे में भारत के भी हिंदू समाज ने सोचना चाहिए। आपने हिंदू विरोधी तत्वों की बात की। अभी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो आईबी है, और जो यूपी की अपनी जो खुफिया विभाग है, उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा है कि जो खालिस्तानी है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी है, वो एक्टिव हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से कुंभ को डिस्टर्ब किया जा सके। तो ये जो इतना बड़ा आयोजन होने वाला है और इस तरीके की जो थ्रेट और रिपोर्ट आ रही है, इसको किस प्रकार आप देखते हैं? मुझे लगता है कि यह थ्रेट परसेप्शन सरकार ने अनुभव की है, तो ये तो वास्तव है ही, और इसलिए सभी लोग चिंता कर रहे हैं इसकी। मगर ये खतरा तो निरंतर बना है, कुंभ हो या कुंभ नहीं भी हो। तो पूर्ण भारत में ये ऐसी घटनाएं बनाने का प्रयास ये निरंतर हो रहा है, और बांग्लादेश में से हो या पाकिस्तान में से हो या भारत की जहाँ जहाँ ओपन बॉर्डर है, वहाँ से ऐसे आतंकवादियों की घुसपैठ कराना और भारत में इस तरह की समस्याएं खड़ी करना, हिंसा कराना, ये तो भारत विरोधी शक्तियों का मन है ही, और निरंतर कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है इसमें। तो चिंता का विषय है निश्चित रूप से। आपने एक और बात कही कि जो बौद्ध संत हैं इस बार, शायद बौद्ध संत पहले भी आते रहे हैं, इस बार आपने कहा ज्यादा संख्या में बौद्ध संत महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। भारत में कह लें या विश्व में कह लें, एक गुट है जो कि बौद्ध को और हिंदू समाज को दोनों में मतभेद कराने का प्रयास निरंतर करते रहता है। हमने राम मंदिर के दौरान भी इस चीज को देखा, बाद में भी हाल की कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें एक मतभेद क्रिएट करने का प्रयास किया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि बौद्ध संतों का महाकुंभ में आना, इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं, और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बौद्ध समाज और हिंदू समाज के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में जो पूज्य बौद्ध भंते साधु, यह आने वाले लामा भी आने वाले हैं, तो यह बहुत ही आनंद का विषय है, क्योंकि बौद्ध मत का, चिंतन का, धर्म का यह जो निर्माण है, ये तो इसी पवित्र भूमि में हुआ है। और जिन जिन विचारधाराओं का, आध्यात्मिक परंपराओं का जन्म भारत और उसके परिसर में हुआ है, तो वो तो हम सब अपना ही मानते हैं, और संपूर्ण भारत भी उसको अपना ही मानता है। और इसलिए भारत के अंदर के भी अनेक बौद्ध पूजनीय संत और देश के बाहर के भी आने वाले हैं। ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा संकेत है भविष्य के लिए। और ऐसी जो शक्तियां हैं कि जो विभेद लाने का प्रयास कर रही है, उनके प्रयास सफल नहीं होंगे, ये इससे ध्यान में आता है। अभी हम लोग संगम किनारे हैं, और हमने देखा अभी जब हम लोग आ रहे थे तो काफी कुछ तैयारियां अभी भी चल रही है, काफी काम बचा है और दिन बहुत ही कम बचे हैं। 13 तारीख से कुंभ शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है, क्या कुछ चीजें बाकी है, और वीएचपी जो है सरकार के साथ मिल करके इस कुंभ को सरल और सुगम और सफल बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 1-2 कुंभों से तो, यानी 2019 का कुंभ तो इसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल करके खड़ा हो गया पूर्ण विश्व भर में। यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं, आवागमन की व्यवस्थाएं, और करोड़ों करोड़ों लोग जो आते हैं, उनके सब तरह की व्यवस्थाएं, ये बहुत ही महत्व का विषय और बहुत चैलेंजिंग विषय है। और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, टॉयलेट्स, बाथरूम, पानी, बिजली, रास्ते, आवागमन, सभी दृष्टि से मुझे लगता है सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार। और इस वक्त भी वो व्यवस्थाएं पूरी करेंगे। इस वक्त उन्होंने अधिक बड़ा बजट भी आवंटित किया है, सुरक्षा की बातें की है, बाद में वाईफाई है, बाद में टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, सारी बातें बहुत बड़ी। और मैं मानता हूं कि जब इस वक्त अपेक्षा है कि 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे, तो अनेक देशों के आबादी से ज्यादा आबादी यहाँ पर एक माह में आएगी। तो इतने करोड़ों लोगों का आवागमन, उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था,
तो ये जो तंत्र खड़ा हुआ दिख रहा है, इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शायद घोषणा भी की है कि कम दाम में वह कुछ अनाज भी उपलब्ध जिनको चाहिए उनको कराएंगे। और बिजली, पानी, रास्ते, टेंट्स, इसमें भी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। तो अच्छा ही है, मुझे लगता है समय पे सारी बातें हो जाएगी इसमें। आप सरकार की तैयारियों के बारे में, जो योगी सरकार कर रही है उसके बारे में, आपने अभी वाईफाई का जिक्र किया, तो मैं जब कल यहाँ आ रहा था प्रयागराज, तो मैंने कई जगह बड़े होर्डिंग्स देखे जिसपे डिजिटल कुंभ की बात हो रही थी, डिजिटल कुंभ लिखा गया था उसके ऊपर। तो ये जो डिजिटल कुंभ है, ये एक तरीके से वो पहली दफा है जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी नई चीजें कुंभ में लोगों को मिलेंगी। तो क्या कुछ नई चीजें हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज, वो आप बता सकते हैं क्या हमें? उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता सकूंगा, वो तो सरकारी तंत्र से ही ज्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है। मगर टेक्नोलॉजी का उपयोग तो यहाँ हो ही रहा है, सुरक्षा के लिए भी, टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी, और आवागमन के लिए भी, ये सारी बातें, और जिसको हम कहेंगे क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से। तो प्रयत्न बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि पुनः इस वर्ष जो कुंभ हो रहा है उसमें संख्या अधिक है, महाकुंभ है, ये पूर्ण कुंभ है, तो इसलिए लोग भी, श्रद्धालु भी गंगा जी के स्नान के लिए और पूज्य संतों के दर्शन के लिए यहाँ पर निश्चित रूप से बड़ी संख्या में पधारेंगे। जी। तो जब भी कुंभ की बात होती है, अर्ध कुंभ हो या महाकुंभ हो, तो इसको ना रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता है। आपके नजर में क्या महाकुंभ या कुंभ जो है सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल है या ये उससे परे है? आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, रिलीजियस तो अंग्रेजी शब्द है, उसमें सारी बातें आती नहीं है। ये तो एक आध्यात्मिक यानी एकत्रीकरण है लोगों का, और धार्मिक शब्द है इसके लिए और अधिक योग्य। और मुझे लगता है विश्व का सबसे बड़ा किसी भी धार्मिक एकत्रीकरण का उदाहरण है कि जिसमें इतने करोड़ों लोग एक धर्म के अनुयायी एकत्र आते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है भारत के सब 150 परंपराओं के, संप्रदायों के साधु संत आएंगे, भारत के सभी कोनों से साधु संत आएंगे। तो यह एक सामाजिक समरसता का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि गंगा जी में स्नान करते हुए कोई पूछता नहीं भाई कौन है। और जैसा मैंने कहा 40 करोड़ लोग आएंगे, तो करोड़ों लोग रोज भोजन करने वाले हैं, न खिलाने वाला न खाने वाला कोई पूछता है कि आप कौन है। और हिंदू बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आ रहा है, एक अपनत्व की भावना से आ रहा है, श्रद्धा से आ रहा है, बिना बुलाए आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, आस्था के कारण से आ रहा है, और ये अत्यंत प्राचीन परंपरा है। इसलिए मुझे लगता है कि केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं होता है यहाँ पर, मगर हम सब एक हैं, ये एक बहुत बड़ी अनुभूति लेकर हिंदू यहाँ से जाता है। आपने अभी कहा कि बिना बुलाए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, अधिकतर राम मंदिर बनने के बाद जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, तो बृहद स्तर पे जो है इनवाइट बांटे गए लोगों को बुलाए जाने के लिए। अभी कुंभ के लिए भी हमने देखा कि कुछ लोगों को उसका निमंत्रण दिया गया, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे कुछ मतभेद दिखे कि इतने बड़े आयोजन को लेकर के इनवाइट किसी को नहीं भेजना चाहिए, ये हमारे समाज की चीज है। और उसमें ये जो कुछ लोगों को सरकार की तरफ से या कुछ संगठन की तरफ से इनवाइट भेजा गया है, इसको और इस पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कुछ लोगों को हर चीज में कंट्रोवर्सी दिखाई देती है। अभी जब हजारों एकड़ों में फैला हुआ कुंभ है और यहाँ पर करोड़ों लोग रोज आने और जाने वाले हैं, और यहाँ पर कोई भी प्रमुख स्नान होता है तो 2 दिन पहले रास्ते बंद हो जाते हैं, पैदल आना पड़ता है, 1 दिन बाद में भी रास्ता बंद रहता है। तो यहाँ पर आवागमन की चुनौतियों का कोई कल्पना ही नहीं कर सकते जो अपने रूम में बैठकर कमेंट्स करते हैं वो। तो यहाँ पर यदि कुंभ में अंदर अंदर अनेक इवेंट्स चलते रहते हैं, तो उन इवेंट्स के लिए तो बुलाना ही पड़ता है। और जो बड़े लोग हैं वो तो अनेक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, तो उनको भी अपने समय के मैनेजमेंट के लिए किसी न किसी प्रक्रिया से उनको भाई उनके टेंट से हमारे भी टेंट में बुलाना है तो बुलाना तो पड़ेगा ही, देना पड़ेगा। तो ये तो कोई मतलब नहीं इन कंट्रोवर्सीज को। यानी कुछ लोगों को बस इसी में आनंद आता है कि झगड़े लगे और झगड़ों की बात करें, ये दृष्टि ही यानी निगेटिव है। इतनी अच्छी बातें हो रही है उसके बारे में एक शब्द तो कहे भाई कहाँ, ये मुझे लगता है दृष्टि का दोष है।
आप अभी सरकार के नए इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहे थे कि सरकार इन तरीके की चीजें कर रही है जिससे जो कुंभ है वो सरल हो, सुगम हो और सफल हो। बीएचपी क्या कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है इसको सफल बनाने में, वो मैं आपसे मुझे लगता है कि एक जो पहलू हमारे यहाँ पर हो रहा है जी कि ये तो श्रद्धालुओं का और पूज्य संतों का एकत्रीकरण है जी कुंभ जी अनादिकाल से। जी तो यहाँ पर स्वाभाविक रीति से जो विविध परंपराओं के पूज्य आचार्य आते हैं तो विश्व हिंदू परिषद के मंच के ऊपर वो एकत्र आते हैं। हिंदू समाज के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, हिंदू समाज की जो आवश्यकताएं हैं, हिंदू समाज के ऊपर जो संकट मंडरा रहे हैं जी, ये तीनों भी बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि हिंदू समाज का मार्गदर्शन होगा। जैसे मतांतरण यानी जिसको रिलीजियस कन्वर्जन कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। हिंदू जन्म दर घट रहा है तो हिंदू आबादी में असंतुलन हो रहा है, उसमें वो बहुत महत्व का कारण है। मतांतरण भी महत्व का कारण है। मुस्लिम देशों से घुसपैठ का विषय वह भी एक महत्व का कारण है। लव जिहाद हो रहा है वह भी एक बहुत महत्व का कारण है। तो हिंदू जनसंख्या के असंतुलन के बारे में चर्चा होगी कि इसके बारे में उपाय क्या निकाले। आज हम जाएंगे तो हिंदू संस्कारों का एक क्षरण हो रहा है पश्चिमी भोगवाद के कारण से। विवाह विच्छेद जैसे विषय आ रहे हैं और जिस तरह के कोर्ट में भी विषय आ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप या फिर हम कहेंगे कि सेम सेक्स मैरिज, कि जो हमारी नैतिक संकल्पनाओं से बहुत विपरीत है। तो इस तरह का जो सारा वातावरण समाज में है तो समाज को इसके बारे में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और ये काल के ओघ में हिंदू समाज में भी जो कुछ सामाजिक कुरीतियां आ गई, दहेज जैसा विषय है, कहाँ पर जिसको हम कहेंगे जाति भेद जैसा विषय है, कन्या भ्रूण हत्या जैसा विषय है, इन बातों के बारे में भी समाज का मार्गदर्शन आवश्यक है। तो ये सारे विषयों के बारे में पूज्य संत, जैसा मैंने कहा आवश्यकता, संकट और चुनौती, ये तीनों दृष्टि से हिंदू समाज का मार्गदर्शन करवाने में विश्व हिंदू परिषद पूज्य संतों को यहाँ उनका मार्गदर्शन लाने के लिए एकत्र करेगी। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी सेवा समाज के लिए है। गोरक्षा का विषय, समरसता का विषय, हिंदुओं के मतांतरण का विषय, इसके बारे में हमने यहाँ सम्मेलन लिए हैं, अभी आयोजित किए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बहुत बड़ी मात्रा में माता भगिनी एकत्र आने वाली है। महिला सुरक्षा है, कुटुंब प्रबोधन है, ऐसे विषयों के बारे में चिंतन करने के लिए। तो विविध विषय लेकर यहाँ पर जिसको हम कहेंगे कि परिसंवाद होंगे, सेमिनार्स होंगे, बैठकें होगी और उसका जो निचोड़ निकलेगा वह निचोड़ यह मुझे लगता है हिंदू समाज के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आपने अभी कहा कि जो धर्म है वो हिंदुत्व का प्राण है, ठीक है, आपने कहा हिंदू समाज का प्राण है। जब कुंभ की बात होती है तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कुंभ जो है कल्चरल स्ट्रक्चर जो है पूरा सनातन का, उसको बनाए रखने में कुंभ का हो या हम कहें महाकुंभ हो, ये कैसे एक रोल प्ले करता है इस स्ट्रक्चर को बनाए रखने में? एक तो कुंभ के बारे में जो इतिहास में हमारी कथा है, देखिए ये इतिहास नहीं, ये भी बताने का प्रयत्न आज हो रहा है वैचारिक संघर्ष में। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं माइथोलॉजी। अभी हम लोग भी बिना सोचे समझे माइथोलॉजी करते रहते। माइथोलॉजी यानी झूठ बातें हो गई। हाँ। तो ये तो हमारा इतिहास है, जो जिसको हम सच मानते हैं। नहीं, झूठ बातें है। माइथोलॉजी सीधी झूठ है। ठीक है। मिथ का अर्थ ही है कि जो सच नहीं है, ऐसी कथा। हाँ। वो मिथ है ना। मिथिकल फिगर्स यानी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये काल्पनिक बातें हो गई। तो ये काल्पनिक नहीं है, ये हमारा इतिहास है। और इसलिए कुंभ यह इतिहास की एक बहुत महत्व की घटना के साथ में जुड़ा हुआ है कि अमृत जो प्राप्त हुआ ये सागर मंथन में, और उस अमृत से जुड़े हुई यह विषय है कि यह अमृत यह छलक गया, तो जिन जगह पे छलका वहां पर कुंभ ये होता है। इससे उज्जैन है, हरिद्वार है, प्रयाग है, इस तरीके से जो सारी बातें होती है। और नासिक का त्र्यंबकेश्वर है। तो एक ऐतिहासिक घटना के साथ जुड़ा हुआ विषय है
भगवान गरुड़ जी की जो श्री कृष्ण भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ विषय है। तो अनेक ऐसे कथा यानी जो कथाएं ऐतिहासिक कथाएं परंपराएं घटनाएं, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। और कुंभ अमृत से जुड़ा है, इसलिए इस वक्त तो मुझे लगता है आवाहन हुआ है कि इसको अमृत स्नान भी कहना चाहिए। यह इस वक्त अभी 2-4 दिन पहले ही किसी ने आह्वान किया है। तो ये परंपरा को प्रतिष्ठित करने वाला विषय है। और जो बातें लाखों वर्ष पहले हो गई हमारे शास्त्र बताते हैं, तो आज लाखों वर्षों से बिना बुलाए करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी ताकत है और अपने परंपरा से जुड़ने का कितना बड़ा आग्रह समाज का है। मुझे लगता है ये बहुत ही अभिनंदनीय विषय है। तो यह बहुत महत्व का पहलू कुंभ का एक है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जाति बिरादरी पंथ संप्रदाय कुछ भी न सोचते हुए एक परंपरा से सब लोग जुड़े हुए हैं। गंगा जी सबकी माता है, गंगा स्नान हमारे चित्त को शुद्ध करता है, पापों को कम करता है, ये हमारी श्रद्धा है और इसलिए भी आते हैं। और कुंभ की परंपरा है कि भारत के विविध जगह पर बैठे हुए ऐसे पूज्य संत आचार्य साधु सिद्ध पुरुष महिलाएं कि जिनका दर्शन भी संभव नहीं है कभी, वो ऐसा माना जाता है कि कुंभ में पधारते। एकदम हिमालय के साधु भी यहाँ पर आते हैं और इसलिए ऐसा माना जाता है कि भरद्वाज मुनि जी भी यहाँ पर आते हैं। तो भारद्वाज मुनि जी जो हमारे यहाँ पे अमर व्यक्ति जो माने गए, उनमें ऐसे सारे लोग आते हैं। तो ऐसे सारे लोग भी यहाँ आते हैं और इसका वर्णन अनेक संतों के चरित्र में आता है कि ऐसे लोगों से मिले हुए लोग भी है। तो मुझे लगता है कि धर्म की निष्ठा, इतिहास के प्रति लगाव और हमारा जो एक परंपरा के साथ में जुड़ाव है, इसको अत्यंत दृढ़ करने वाला ये प्रसंग है। और बिना बुलाए लोग आते, तो इसमें कोई प्रयास नहीं है, लोग आस्था से आते। मुझे लगता है बहुत महत्व का प्रसंग हिंदू समाज के लिए है और यह मानवता का सबसे बड़ा एकत्रीकरण है। किसी भी देश में किसी भी समय में इससे बड़ा एकत्रीकरण नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये मानवता का एकत्रीकरण है। जब भी कुंभ की बात होती है आमतौर पे, तो एक आम धारणा है कि यहाँ सिर्फ साधु संतों का एकत्रीकरण होता है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि युवा वर्ग है, चाहे वीएचपी हो, संघ हो, अलग अलग माध्यम से युवाओं को रीच आउट करने का प्रयास करता रहता है। ज्यादा से ज्यादा युवा समाज इस कुंभ में आए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आबाल वृद्ध यानी बच्चे बड़े पुरुष महिला सब कोई यहाँ आता है। ये आस्था की ताकत बहुत जबरदस्त है, इसका खिंचाव बहुत जबरदस्त है। उसके लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। भाई इस देश में सर्वाधिक तो युवक है और जब यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि 35 से 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो स्वाभाविक है युवा ही सबसे ज्यादा रहेंगे उसमें। यहाँ ठंड रहती है, यहाँ पर अनेक किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ये सारा कष्ट सहन करके आनंद से। और मैं तो मानता हूँ कि ये चमत्कार है, मैं चमत्कार ही शब्द प्रयोग करूंगा कि 30-35 करोड़ लोग आएंगे तो प्रत्यक्ष भोजन तो इससे भी दुगने तिगने चौगुने लोगों का होगा, क्योंकि वही लोग रोज रहेंगे, रोज भोजन करेंगे। इतने करोड़ों लोगों का भोजन बिना पैसे लिए हो रहा है, यह कितनी बड़ी चमत्कार की बात है। और मुझे लगता है यही जो अन्नदान का संस्कार है, इसने भारत को कोरोना के समय बचाया। कोरोना में जो करोड़ों लोग बिना पैसे के हो गए थे, बिना नौकरी धंधे के हो गए थे, उनको समाज नहीं संभाला ना, इस एक संस्कार के लिए केवल कि कैसे हम सबकी चिंता कर सकते हैं। तो ये संस्कार ही समाज को बचाते हैं और कुसंस्कार डुबाते हैं। तो अभी हाल ही में महाकुंभ को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसमें जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, उन्होंने ये एक बयान दिया कि जो कुंभ में जो स्टॉल लगेंगे, जो दुकानें लगती है कुंभ के आसपास या कुंभ के अंदर, वो सिर्फ हिंदू समाज के लोग लगाएंगे, किसी अन्य समाज के लोग, मतलब किसी अन्य धर्म के लोग, खास करके उनका कहना, ताकि मुसलमान समाज के लोग यहाँ पे स्टॉल नहीं लगा सकेंगे, ना लगाएं। इसको लेकर के फिर एक विवाद शुरू हो गया और लोग तरह तरीके की बातें करने लग गए। इस पूरे कंट्रोवर्सी के इस पूरे बयान को, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, इस पूरे बयान को आप किस प्रकार देखते हैं और क्या ये सही है? देखिए, हिंदू समाज कैसा सोचता है इसके बारे में हमने सोचना चाहिए और फिर सबने अपने मत बनाने चाहिए। अभी जब कावड़ यात्रा हुई
तो हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्र में अनेक जगह पर यह अनुभव आया कि दुकानों के नाम हिंदू थे, चलाने वाले मुसलमान थे। और फिर अभी लोग व्रत रख कर आ रहे, बिना जूते पहने आ रहे, अनेक दिनों का व्रत रखा है, उपवास रखा है। और वहां पे फिर उनको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चित्र आ रहे और करते हुए कि लोगों ने गंदगी की है, लघुशंका की है, थूका है उसमें, उसको हलाल बनाने के लिए। तो यदि एक भी व्यक्ति करता है तो सबके बारे में शंका हो जाती है। और जब तक इस तरह की बातें, पहले तो ऐसा विषय कभी नहीं था, मगर आज जब ये हो रहा है तो लोगों को लगता है कि हम तो इतनी पवित्रता से व्रत रख कर आए और हमको पता नहीं किसके हाथ का हम खा रहे, किसके हाथ का है ने जो ऐसी गंदगी करेगा। ऐसा जाति का कोई संबंध ही नहीं है, यहाँ पर सभी के हाथ का सभी लोग खा रहे हैं। इसलिए यहाँ तो समरसता है पूर्ण, मगर जिसकी आपके धर्म में आस्था नहीं, आपके व्रतों में आस्था नहीं है और वो आपका भोजन अशुद्ध करेगा, गंदा करेगा, तो लोगों के मन में ये शंका है सब जगह पर। और इस शंका के कारण से ही इस तरह के विषय आ रहे हैं। और मुझे लगता है इसके अनुभव अनेक जगह पर आए हैं कि भाई सफरचंद यानी सेब यानी एप्पल, उसको घिस रहे तो थूक कर घिस रहे, या फिर लघुशंका कर रहे। कितने फोटो, डायरेक्ट फोटो आए हुए, और वो फोटोशॉप के फोटो नहीं है, वीडियोस नहीं है वो। तो इस तरह का होने के कारण से ऐसी घटनाएं हिंदू के मन में साशंकता निर्माण करती है। और इसीलिए मुझे लगता है इस पृष्ठभूमि में इन बातों की तरफ देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि हम एक तरफ सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि कुछ लोग हैं जिसके वजह से पूरी जाति उनकी बदनाम होती है। तो क्या हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए या उनको सबको ही बॉयकॉट करना चाहिए? कहाँ तक ये कौन आइडेंटिफाई करेगा और कैसे आइडेंटिफाई करेगा? एक दिन मैंने आइडेंटिफाई किया, दूसरे दिन वो होगा नहीं, इसकी गारंटी कोई लेने के लिए तैयार है क्या? ये प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। आपने कई मुद्दों के साथ धर्मांतरण का भी मुद्दा उठाया। अभी हमने हाल में ही में देखा है कि समाज में, खास करके मुस्लिम समाज से बहुत लोगों ने घर वापसी की है और बृहद स्तर पे की है। इस मुद्दे को वीएचपी हमेशा उठाता रहा है और आपने कहा कि जो महाकुंभ है उसके दौरान भी उठाएगा। तो ये जो पहले एक दो घटनाएं होती थी जिस घर वापसी की, ये जो लार्ज स्केल पे जो घर वापसी अभी हुई है मुस्लिम समाज के लोगों की, इस मूव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर ही जैसा जैसा जागरण हो रहा है, और मैंने कहा अस्मिता के जागरण का विषय हो रहा है, तो मुझे तो एक बहुत बड़ा प्रसंग है कि कुछ वर्ष पहले विश्व हिंदू परिषद ने जब यह कार्य प्रारंभ किया तो अजमेर के आसपास में जो राजपूत समुदाय पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के बाद में जबरन मुसलमान बनाया गया था, तो सैकड़ों वर्षों से वो मुसलमान ही थे। तो विश्व हिंदू परिषद ने उनमें काम करना शुरू किया और अपने को यह यश आया कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा राजपूत मुसलमान पुनः हिंदू धर्म में आए। तो आज भी 1.5 लाख अजमेर और ब्यावर के आसपास के क्षेत्र में। तो ऐसे अनेक अभी वर्ग है कि जो अभी तक कट्टर नहीं बने, क्योंकि मुसलमानों के माध्यम से जो तबलीग मूवमेंट चलती है वह सभी को कट्टर बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न करते हैं, यानी उनके संस्कार पक्के करने का विषय कट्टर बनाना है उस अर्थ में। तो इसलिए फिर जहाँ पर यह बात नहीं हुई है वहाँ पर अभी भी लोग हिंदू नाम आधा आधा मुसलमान नाम, या परंपराओं में विवाहों के विषय वैसे ऐसे कुछ न कुछ परंपराओं को जोड़कर रखते हैं। तो जब उनको अभी ये दिखने लगा कि हम वापस आ सकते हैं और वापस आने के बाद में हिंदू समाज हमको स्वीकार रहा है, यह जब वो आश्वस्त हो रहे, तो ईसाई या मुसलमान जो किसी भी कारण से यानी अपना मूल पूर्वजों का धर्म छोड़कर गया होगा, वो भय का कारण होगा, प्रलोभन का कारण होगा, अज्ञान का कारण होगा, कुछ भी हो सकता है। ये तीनों कारणों से जाता है तो गैर कानूनी भी है आज अपने संविधान में। तो वो वापस आने की इच्छा रखता था, अभी तक उसको अवसर नहीं मिल रहा था। अभी बदलते हुए वातावरण में उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम वापस आ सकते हैं और समाज में भी वापस आने के बाद में हमारा सम्मान रहेगा, हमारे साथ रोटी बेटी व्यवहार होगा। ये बहुत महत्व का विषय है। हर एक कोई अपने वर्ग में स्वीकार्यता चाहता है, सम्मान चाहता है। तो यह बातें हो रही है और अभी मुझे लगता है कि हमारे जो शास्त्र जानने वाले लोग हैं, पूज्य धर्माचार्य, वो इस बारे में भी
विचार कर रहे, कई लोगों के मन में शंका है कि हम वापस आएंगे तो किस जाति में आएंगे, क्योंकि कुछ लोग अपने ही जाति में आना चाह रहे वगैरह, या कुछ लोग सोच रहे कि हमारा गोत्र क्या होगा, क्योंकि विवाह संबंधों में ये सारी बातें महत्व की होती है। तो हमारे भी जो धर्म के सारे बड़े जानकार लोग हैं, इन नई सारी चुनौतियों के बारे में सोचकर मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है उसका भी विचार यहाँ पर होगा। तो क्या बीएचपी इस चीज को लेकर के जो लोग वापस आए हैं उनको एक तरीके का कह सकते हैं प्रयास करेगा क्या कि ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके घर वापसी के बाद उनके साथ कोई भेदभाव ना हो? निश्चित ही जो अनेक संगठन, अनेक साधु संत अभी ऐसे वापस आने वाले लोगों का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, डेफिनेटली। और इसलिए मेरा यह यानी हमको यह दिख रहा है कि वापस आने के बाद में ऑलमोस्ट 10-20 साल तक लोग उनके साथ में उनको अपने समाज में स्थिर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ये कोई आ गए और एक उपचार हो गया, ऐसा नहीं रहता है। उनके बच्चों की शिक्षा है, उनके बच्चों के विवाह है, समाज में उनका ठीक से एसिमिलेशन हो, यह विषय, ये ध्यान देने के विषय रहते। वापस आना यानी परावर्तन, जिसको विश्व हिंदू परिषद की परिभाषा में कहते हैं, परावर्तन कोई केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। और कई जगह पर ऐसा ध्यान में आए कि मुसलमान समुदाय से जो लोग वापस आते हैं तो मुसलमान समुदाय का एक वर्ग उनके ऊपर आक्रमण भी करता है, तो उनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा विषय रहता है। और उनको परंपराएं समझाना, जैसा मैंने कहा एसिमिलेशन का विषय, यह एक बहुत व्यवहारिक कार्य रहता है परावर्तन के बाद में, कि जिसके तरफ अनेक वर्षों तक भी ध्यान देना पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि यह प्रक्रिया बढ़ रही है पूरे देश में। यानी सिख समुदाय के लोग पंजाब में बड़ी मात्रा में ईसाई बनाए गए पिछले कुछ वर्षों में। तो 1.5 वर्ष पहले लगभग 4000 से ज्यादा केशधारी सिख बंधु भगिनी ये अपने स्वधर्म में लौटे हैं। तो ऐसा सब जगह हो रहा है, जो किन्हीं भी कारणों से ईसाई बन गए या मुसलमान बन गए और जिनको ऐसा लगा कि हाँ हम वापस आ सकते हैं, तो उनका स्वागत करने का काम अनेक संत, अनेक संगठन अभी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद भी करती है। अभी महाकुंभ के आयोजन को लेकर के हम देख रहे हैं कि जो अर्ध कुंभ हुआ बहुत ही वृहद स्तर पर हुआ और काफी सफल रहा। उससे पहले जो पूर्ण कुंभ हुआ था, जो अखिलेश सरकार के दौरान हुआ था, उसमें कई सारे अप्रिय घटनाएं हुई, हमने देखा। अर्ध कुंभ की सफलता के बाद बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं दबाव है सरकार के ऊपर भी और सामाजिक संगठन के ऊपर भी, जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उनको इसको सफल आयोजन कराना है। समाज का एक वर्ग ये कहता है कि ये जो है हमारा धार्मिक समागम है, साधु संतों का समागम है, मानव जाति का समागम है, तो इसमें सरकार के रोल को लेकर के कितना होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से सरकार ही पूर्ण तरीके से इसको भी कर रही है, तो सरकार का रोल कितना होना चाहिए, इसको लेकर के चर्चा होती है। आपको क्या लगता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए इस तरीके के आयोजनों में? मुझे लगता है कि जब इतने 30-40 करोड़ लोगों का विषय है और एक जगह एकत्र आकर महीना 1.5 महीना रहने का विषय है जी। बेसिक एमिनिटीज, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली है, रास्ते हैं, बाद में ये सारे भवन है, तो यह तो सरकार के मदद के बिना संभव नहीं है। और सरकार यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रमों में कोई भी ये नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती है। उसमें तो पूर्णतः मुक्तता है। क्या उपासना चलती है, कितनी उपासना चलती है, सब तरीके से सरकार तो सेवा के भाव से ही ये पिछले सारे समय से कर रही है। इसलिए सरकार और समाज ये दोनों मिलकर ही ये होगा। सरकार की भूमिका अभी कम होगी तो मुझे लगता है इतनी बड़े प्रमाण की व्यवस्था करना कठिन है। यानी टेलीकम्युनिकेशन है, रास्ते के आना जाना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, बाद में रास्तों का निर्माण है, बिजली है, पानी है, स्वच्छता है, इतनी सारी व्यवस्था है कि करोड़ों करोड़ों लोगों की और हजारों एकड़ों में घूमी हुई, बारिश आती है, बहुत आपातकालीन व्यवस्थाएं भी बहुत है। देखिए, मुझे लगता है इसमें स्थानीय संगठन, अन्य संगठन जिसको एनजीओस कह सकते हैं, और सरकार, इनके सहयोग से, इनके समन्वय से ही ये कुंभ होता है। ये अनावश्यक विवाद है। हम लोग बात कर रहे थे कि कम से कम 30 से 40 करोड़ की संख्या होगी महाकुंभ में आने वालों की। तो
इस महाकुंभ में, इस महापर्व में जो हिंदू डिवोटीज आने वाले हैं, उनसे क्या हमारी अपेक्षा है, और हम अपने माध्यम से कह सकते हैं कि उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो जब कुंभ में आए तो किन चीजों का ध्यान रखें, क्या कुछ ऐसा करें जो कुंभ सफल बने और इसकी चर्चा हर तरफ हो। तो वो जो डिवोटीज आने वाले हैं उससे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, कह सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ अध्यात्म का वातावरण है, कुंभ यह आध्यात्मिक प्रसंग है, तो लोग यहाँ आए, धर्म की अपनी निष्ठा दृढ़ करे, जो पूज्य संत मार्गदर्शन करेंगे तो अपने जीवन में जो दोष है, जो सामाजिक कुरीतियों का वो पालन कर रहे, उससे वो मुक्त हो। जैसे जाति भेद का विषय होगा, दहेज का विषय होगा, कन्या भ्रूण हत्या का विषय होगा, इससे वो मुक्त हो तो हिंदू समाज अधिक निर्दोष बनेगा। दूसरी बात है कि आक्रमण के विषय है, लव जिहाद का विषय है, हिंदू जन्म दर घट रहा है तो हर हिंदू परिवार में 2-3 बच्चे होने चाहिए, ये भी बात समझ ले। अपने धर्म के बाहर विवाह न करे। बाद में साथ में ही जिसको हम कहेंगे श्रम की प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर है। आज बहुत सारे काम हिंदू के हाथ से निकलते जा रहे इस दोष के कारण से। तो डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत महत्व का विषय कि जिसके बारे में भी यहाँ अनेक लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं। और संक्षेप में कहा जाए तो जो पंच परिवर्तन का विषय है, पंच परिवर्तन में एक है कुटुंब प्रबोधन, कि हमारे कुटुंबों में हिंदू संस्कार ठीक रहे, हम सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होकर राष्ट्रीय चारित्र्य विकसित करें कि देश धर्म संस्कृति रक्षा हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात है कि अच्छे नागरिक हम बने। अच्छे नागरिक यानी हम टैक्स भरे, हम मतदान करें, हम हिंदू हित का विचार करके मतदान करें, क्योंकि इस देश का इतिहास ही हिंदू इतिहास है, इस देश की संस्कृति है हिंदू संस्कृति है, और इसलिए देश हित भी हिंदू हित में है, और इसलिए ये सब सोचकर मतदान करें। ट्रैफिक नियमों का है, स्वच्छता के नियमों का है, पालन करें। ये ऐसे अनेक अच्छे नागरिक के जो अनेक विषय है उसका पालन करें। तीसरी बात है पर्यावरण की बात। मुझे लगता है पर्यावरण का बहुत बड़ा विषय है, मगर कम से कम वृक्षारोपण करे, फलदार छायादार वृक्ष लगाए, हर एक कोई हर साल उनकी रक्षा भी करे। पानी बचाए, क्योंकि मीठा पानी आज बहुत कम है पृथ्वी के ऊपर, जैसी आबादी है, तो पानी का संवर्धन करे, संरक्षण करे, कम उपयोग करे, यानी मर्यादा में उपयोग करे। और तीसरी बात है कि प्लास्टिक का उपयोग। मुझे लगता है कि इस कुंभ में जो एक बहुत बड़ा प्रयत्न पर्यावरण प्रेमियों ने किया है वह है कि पत्तल का उपयोग न हो, इसलिए स्टील के बर्तन यहाँ पर करोड़ों लोगों को दिए गए। ये बहुत बड़ी सेवा मैं मानता हूं कि पर्यावरण के दृष्टि से एक सकारात्मक कदम कई संगठनों ने मिलकर उठाया है, और इसमें संघ विचार परिवार के भी संगठनों का बहुत बड़ी भूमिका है। आप शायद एक थाली एक थैला की बात वगैरह इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में हमें बताएंगे कि क्या है ये मुहिम, और इसके पीछे की आपने बताया कि प्लास्टिक का नॉन यूजेस तो है ही, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं समाज के एक वर्ग को इसमें साथ लाने का, उनको इन्वॉल्व करने का। ऐसा है कि प्लास्टिक का उपयोग टालने के लिए दोनों बातें भी की गई है। तो पत्तल का उपयोग होगा तो वनों की रक्षा होगी, और प्लास्टिक का भी उपयोग टल जाएगा कि प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक थाली यानी थर्मोकोल या ऐसा, और बाद में ग्लास ये होगा तो प्लास्टिक के ग्लास ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आते हैं, थैलियों में भी प्लास्टिक की थैलियां उपयोग में आती है। तो एक बहुत बड़ा उत्तर, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, तो केवल इस प्रसंग में नहीं तो यह एक मैसेजिंग लेकर लोग जाएंगे, एक संदेश लेकर जाएंगे कि पर्यावरण की रक्षा का जीवन मंत्र हमको लेकर जाना है। और जो लोग दानदाता है वो दानदाताओं का सहयोग हो गया इसमें, तो उनकी सहभागिता हो गई, उनके बिना तो ये संभव ही नहीं था। और इसलिए आज यहाँ पर जो करोड़ों लोगों का भोजन हो रहा है उसमें भी मुझे लगता है समाज के अन्नदान के प्रेमी लोगों का प्रचंड यानी भगीरथ सहयोग इसमें और उनके भगीरथ प्रयास है इसमें। तो ये बहुत बड़ी बात, तो एक पर्यावरण का विषय है। उसके बाद में हम देखेंगे सामाजिक समरसता का विषय भी यहाँ लेकर जा रहे हैं। आज हम में सब में 3 बातें समान है। हमारा धर्म विचार एक है,
हमारी मातृभूमि एक है और हमारी संस्कृति एक है, और इसीलिए हम तीनों एक होने के कारण से समाज करके हम एक है, और इसलिए समरसता हमारे हृदय में होनी चाहिए। यही एकात्मता का रस है। मुझे कहने में बहुत आनंद है कि विश्व हिंदू परिषद का ही मंच पहला मंच था, जो 1968-69 में जो उडुपी और उसके आसपास में बहुत सारे सम्मेलन हुए, तो सभी पूज्य संतों ने हिंदू समाज के लिए विश्व हिंदू परिषद के मंच से एक बड़ा संदेश दिया। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, कि हम सहोदर है। सहोदर इस अर्थ में है, एक भारत माता के सपूत हैं हम, एक धर्म के हैं, एक मातृभूमि के, एक संस्कृति के हैं, और इसे हम सहोदर है। किसी एक जाति में या परिवार में जन्म लेने से हमारे में से केवल जन्म से कोई पतित नहीं बनता है। ये बहुत बड़ा संदेश है। और दूसरी बात हम देखेंगे कि मम मंत्र समानता, कि मंत्र कौन सा है मेरा, तो मंत्र समानता का है, समरसता का है, क्योंकि यह तो जो तत्व है वह हमारे संविधान में भी, इट इज एनश्राइन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह जो हमारे संविधान का मूलभूत तत्व है समरसता का, समता का, वह इसमें पुनः आगे आया है। तीसरी बात है कि हर हिंदू ने दूसरे हिंदू की रक्षा करनी चाहिए। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, ये मैंने व्रत लेना चाहिए, है ना। तो इस अर्थ में यह जो संदेश दिया गया है, कुंभ इसका जीता जागता प्रमाण है। यहाँ सर्वत्र आपको समरसता का दृश्य दिख रहा है। कोई किसी को जाति नहीं पूछ रहा है, रहने की व्यवस्था हो रही है, भोजन की व्यवस्था हो रही है, गंगा जी में सब लोग मिलकर स्नान कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो सामाजिक समरसता का संदेश भी लेना चाहिए, और अपना जीवन और हिंदू समाज यह इन दोषों से मुक्त होना चाहिए। मुझे लगता है कि विषमता का आरोप हिंदू धर्म के ऊपर होता है, और इसलिए ये इतना बड़ा धार्मिक प्रसंग है कि जो इसका उदाहरण देता है कि हिंदू धर्म विषमता नहीं सिखाता है। यह सामाजिक कुरीति है जिसको हिंदू समाज ने छोड़ना चाहिए। ये धर्म का दोष नहीं है, ये आचरण का दोष है, सामाजिक कुरीति है। तो सामाजिक समरसता, तो इसके साथ में फिर स्वदेशी या स्व का भाव, जैसे हम देखेंगे कि सत्व क्या है, मेरी परिचय क्या है, मेरा पहचान क्या है। राम जन्मभूमि के आंदोलन का भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही कि जो भावात्मक जागरण हुआ, तो राम जन्मभूमि के आंदोलन के पहले हिंदू कहने में लोग संकोच करते थे, कई लोगों को तो बहुत हीनता का भाव आता था, किंतु राम जन्मभूमि के कारण से हर जाति, बिरादरी, भाषा, पंथ संप्रदाय का हिंदू गर्व से को हम हिंदू इस भावना से खड़ा हो गया। तो यह जो स्व यानी क्या, मेरा परिचय क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि राम जन्मभूमि का आंदोलन केवल मंदिर निर्माण का आंदोलन नहीं है, वो हिंदू अस्मिता को पुनर्प्रतिष्ठित करने का, उसके पुनर्जागरण का भी आंदोलन है। तो यह स्व का भाव, तो इसमें भाषा, भूषा सब बातें आ गई। हमारा तत्वज्ञान क्या है, हमारी अर्थनीति क्या है, हमारी राजनीति क्या है, हमारी सामाजिक सोच क्या है। हिंदू चिंतन में से वसुधैव कुटुंबकम आया, और इसीलिए G20 का भारत अध्यक्ष बना, तो हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये वसुधैव कुटुंबकम का इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना। ये सोच है, ये हमारी चिंतन में से आई, और इसलिए स्व में से आई है, इसलिए स्व का परिचय। आज हिंदू ही कह सकता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, बाकी लोग मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करेंगे, या फिर अनेक लोग क्रिश्चियन और हीदन में बांटेंगे, कुछ लोग मुसलमान और काफिर में बांटेंगे। हिंदू बांटता नहीं है। हम हिंदू की जय नहीं कह रहे, हम सबकी कल्याण की बात कर रहे हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु है कि सबके अंदर एक ही भगवान का तत्व है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम कहने की हम ताकत रखते हैं। तो ये जो स्व की अनेक कल्पनाएं, जीवन मूल्य है, ये भी अपने समाज को ठीक से समझ लेना चाहिए। तो मुझे लगता है अस्मिता की भाव भी प्रखर होगा। तो ये कुंभ में से ये 5 विषय, स्व का भाव, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण और अच्छे नागरिक का भाव, इसका भी प्रचार अनेक लोग करने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये कुंभ एक विशेष कुंभ बनकर रहेगा, ये मुझे पूर्ण आशा। आपने कहा कि जो हिंदू अस्मिता की बात की और हिंदू जागरण की बात की, अभी संभल में जो कल्की धाम को लेकर के जो कुछ चल रहा है कि वहाँ एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है,
जिसको एक वर्ग है जो कह रहा है कि साहिब जामा मस्जिद है और कोर्ट में मामला है, और एक वर्ग कह रहा है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था। हिंदू अस्मिता की बात हो रही है। संभल में जो कुछ चल रहा है, रोज वहाँ पे नए मंदिर मिल रहे हैं, पुरानी चीजें मिल रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? आज रिपोर्ट सबमिट की है, कोर्ट में की गई है, और उसमें ये निकल के आया है, कुछ फाइंडिंग्स निकली है कि वहाँ पे साक्ष्य मिल रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू मंदिर, एक मंदिर हुआ करता था। इसको लेकर जो संभल में जो चीजें चल रही है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, संभल के दो पक्ष है। जहां पर कोर्ट ने कहा है कि कुछ नहीं करना, वहां कोई कुछ नहीं कर रहा है, और जहां पर कोर्ट का निर्णय ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, वहां पर ये बातें सामने आ रही है। तो ये तो बहुत प्राचीन देश है ना, कोई माने न माने। यहाँ पर महाभारत युद्ध 5126 वर्ष पहले हुआ कि जब युधिष्ठिर राजा राजस्वी यज्ञ करके बैठे, तो इतना पुराना तो है ही है। उसके पहले भगवान श्री राम जी, उसके पहले हमारे यहाँ पर कितनी लंबी परंपराएं हैं। तो प्राचीन मंदिर यह तो यहाँ है ही, तो मुझे लगता है इसमें विशेष क्या है? प्राचीन देश है तो अनेक परंपराएं मिलेगी, हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। और देखिए, संभल का विषय यह पुराना विषय है, नया विषय नहीं है। यह तो पुराना विषय, 1970s में दंगे भी है बहुत बड़े वहां पर, उसके पहले से भी हुआ है। कल की अवतार कहाँ होगा तो वहीं की बात की जाती है कि वहां पर होगा। तो वह जो तीर्थ है, वहां जो स्थान है, उसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में है ही। तो लोगों के मन में ये विषय आना, इसमें मुझे लगता है कोई भी कठिनाई नहीं है। दूसरी बात है कि 1984 में जब धर्म संसद हुई प्रथम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, तो सभी पूज्य संतों ने एकत्र आकर उस समय ये उद्घोष किया था कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा यानी और काशी विश्वनाथ, तो ये तीनों जगह यदि मिल जाएंगे शांति से, और मुसलमानों ने वो शांति से दे देने चाहिए, तो कोई समस्या नहीं उभरेगी। आज उसको 1984 को अभी 41 वर्ष हो गए, अभी तक राम जन्मभूमि का ही मंदिर इतनी कठिनाई के बाद में हाथ में आया है, और बाकी दो मंदिरों का विषय अभी भी नहीं हुआ है। तो समाज के मन में भी मुझे लगता है कुछ आक्रोश है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो जो विश्व हिंदू परिषद है और पूज्य संत समाज है, मुझे लगता है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी इसके बारे में वक्तव्य पहले भी दिए है, संघ ने भी दिए है। तो सब लोग इन तीनों मंदिरों के बारे में पहले से संकल्पबद्ध है। वो संकल्प आज भी उतना ही पक्का है, सभी का, संतों का भी, विश्व हिंदू परिषद का भी, संघ का भी, सभी का। तो देखा आपने कि मिलिंद जी ने कहा कि जो ये महाकुंभ है वो मानवता का सबसे बड़ा एकत्रीकरण है, और महाकुंभ के माध्यम से वीएचपी जो है, जो विश्व हिंदू परिषद है, वो तमाम मुद्दों को समाज के बीच में ले कर जाएगा, चाहे वो सामाजिक समरसता का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, इस तरीके की तमाम अनेक चीजें हैं जिसको वीएचपी समाज में लेकर के जाएगा। जो समाज की जो कुरीतियां हैं उसको भी लेकर के संघ इस पे चर्चा करेगा, इस पे बैठक करेगा, कुंभ के अंदर साधु संतों के साथ, समाज के साथ मिलकर इसकी चर्चा करेगा, और कुंभ को सफल, सुगम बनाने के जितने भी प्रयास होंगे वो सरकार के साथ मिलकर के वीएचपी इसको करेगा। मिलिंद जी, ऑर्गेनाइजर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।